जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में पॉलिटी के पिछले क्लास में पढ़ा था महान्यायवादी आर्टिकल 76। हमने उसका निर्वाचन जाना था, उनका हमने कार्यकाल जाना था, उनके कार्य जाने थे, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता है ये जाना था हमने। इसके बाद हमें पढ़ना है संसद। ये है एक पॉलिटी का नया चैप्टर है, पार्लियामेंट, संसद। सबसे पहले इसकी भूमिका जानते हैं। इसकी भूमिका, संसद का कार्य एवं क्या होता है, भूमिका। संसद का कार्य एवं भूमिका। आखिर संसद में होता क्या है, पार्लियामेंट्स में होता क्या है, ठीक है, पार्लियामेंट्स का यूज क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए, पार्लियामेंट्स में, पार्लियामेंट जो संसद होता है विधि निर्माण की भूमिका निभाता है। विधि निर्माण की भूमिका निभाता है। मतलब ये क्या करता है, जितने भी विधि होते हैं संसद में ही निर्मित होते हैं, मतलब जो नियम और जो कानून होते हैं वो कहां बनते हैं, संसद में ही बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगा इसमें हम बताएंगे संसद की संरचना कैसे होती है, संसद के भाग कितने होते हैं। संसद के तीन भाग होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन वर्तमान में संसद का कार्य क्या होता है ये जान लीजिए। पहला कार्य विधि निर्माण की भूमिका निभाता है। कौन, संसद। संसद में ही जितनी विधियां होती है, जितने नियम होते हैं, कानून होते हैं, कहां बनते हैं, संसद में ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का केंद्र होता है। ये क्या होता है, सभी, दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए यहां पे, सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का केंद्र होता है। कौन, संसद। जितने भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उसका केंद्र होता है। जैसे कि सरकार का गठन क्या होता है, विचार विमर्श का मंच होता है। ये इसमें यहाँ पे क्या होता है, सरकार का गठन होता है। सरकारों का गठन कहाँ होता है, संसद में ही होता है। संसद जो होता है विचार और विमर्श का मंच होता है। विचार विमर्श का क्या होता है, मंच होता है। संसद में जितने भी किसी भी चीज पर विचार करना है, विमर्श करना है, कहां पे सारे होते हैं, संसद में ही होते हैं। सरकारों का गठन कहां पे होता है, संसद में ही होता है, ठीक है। यह जन प्रतिनिधित्व की भूमिका निभाता है। जन प्रतिनिधित्व की भूमिका निभाता है। ये जन प्रतिनिधित्व के क्या करता है, भूमिका निभाता है। यह स्वस्थ जनमत के विकास में सहायक होता है। स्वस्थ जनमत के विकास में सहायक होता है। जो संसद होता है स्वस्थ जनमत के विकास में क्या होता है, ये सहायक होता है। इसके बाद पढ़ते हैं, इसी में संसद को जो अगला काम होता है, कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का माध्यम होता है। जो संसद होता है कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का माध्यम होता है। जो संसद होता है कार्यपालिका पर, तीसरा पॉइंट पढ़ लीजिए, कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का माध्यम होता है। यह कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का क्या होता है, माध्यम होता है। जैसे कि मंत्रियों से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कहां पे, संसद में, तो प्रश्नकाल के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, उसके बाद संसदीय समितियों के माध्यम से। आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी समिति, एक अस्थायी समिति। अस्थायी समितियां भी तीन प्रकार की होती हैं। अस्थायी समिति जो होती है तीन प्रकार की होती है। अस्थायी समिति तीन प्रकार की, जिसमें प्राक्कलन समिति होता है, विभिन्न ऐसे करके होते हैं। आगे चल के हम आपको बताएंगे ये क्या करती हैं। संसद जो पैसा देता है सरकारों को, उस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल हुआ उसकी जांच करती हैं। कौन? संसदीय समितियां।
ठीक है। चुनावी कार्य जो होते हैं, चौथा नंबर नोट कर लीजिएगा, जो चुनावी कार्य होते हैं, जो चुनावी जो कार्य होते हैं वो संसद में ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चुनावी कार्य होते हैं जो संसद में होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव, ठीक है। इस तरह के जो कार्य होते हैं वो होते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? मतलब संसद में ही होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कहां होता है? संसद में होता है। उसके बाद लोकसभा के स्पीकर का, लोकसभा के स्पीकर का जो चुनाव होता है कहां पे होता है? संसद का होता है, संसद में होता है, ठीक है। उसके बाद अर्ध न्यायिक भूमिका भी निभाता है। पांचवा नंबर नोट कीजिएगा, अर्ध न्यायिक, न्यायिक भूमिका, भूमिका मतलब न्याय करने का काम न्यायालयों का है, लेकिन ये भी न्याय करता, अर्ध न्यायिक कार्य करता। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग कहां लाया जाता है? संसद में ही लाया जाता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का महाभियोग जो है यही लाया जाता है, संसद में ही लाया जाता है। मतलब राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा संसद से ही हटाया जाता है, मतलब संसद में ही महाभियोग लाया जाता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अगर वो किसी भी संविधान का अतिक्रमण करते हैं, किसी भी तरह का अतिक्रमण करते हैं, घोटाला करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उनको हटाने के लिए जो है कि संसद में ही महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जाती है, ठीक है। इसलिए इस कहा जाता है कि जो संसद है वो अर्ध न्यायिक भूमिका निभाती है, ठीक है। प्रगति मूल या इसमें इसके बाद पढ़ते हैं सिक्स नंबर पढ़ते हैं। जो संसद होता है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की भूमिका निभाता है। जो संसद होता है, 6 नंबर, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की भूमिका निभाता है, जो संसद होता है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की भूमिका निभाता है। जैसे कि लोकसभा में एससी को 84 सीटें वितरित किया गया है, 84 सीट रिजर्व किया गया है, जबकि एसटी को 47 सीट रिजर्व किया गया है। मतलब लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 सीटें रिजर्व की गई हैं और लोकसभा में ही शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 47 सीटें रिजर्व की गई हैं, ठीक है ना। इसके बाद राज्यसभा में 12 सीटें मनोनीत की जाती हैं, 12 सीटें मनोनीत। जो 12 सीटें होती हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित होती है। जो राज्यसभा में 12 सीटें मनोनीत की जाती हैं वो क्या की जाती है, कहाँ, किस क्षेत्र से होते हैं? साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से होती है, ठीक है। देखिए ये जो रहा आपका संसद का जो भूमिका है और कार्य है, ये चीजें हमने आपका कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे संसद की संरचना, संसद के भाग, ठीक है, उन भागों को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।